हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिजिटल गुरुकुल। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हमें सस्पेंशन से स्टार्ट करना है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है या फिर फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन एक्चुअली में होता क्या है। सस्पेंशन देखिए, यहाँ पे नॉन होमोजीनियस सिस्टम है जिसमें कि वो हमारे पास जैसे कि अपने इससे पहले ग्रुप सी में जो पढ़ा है इसमें, तो उसकी एक्टिविटी जो है 2.2 में हमारे पास एक्टिविटी जो दी हुई है, आप फर्स्ट पार्ट में देख लीजिए। तो वो उस एक्टिविटीज़ में हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में ही हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें कि सॉलिड होते हैं डिसिपेयर इन द लिक्विड। सबसे पहले हम जैसे कि कौन कौन से सॉलिड है जो कि लिक्विड में डिसिपेयर हो जाते हैं। सबसे पहले शुगर हो गया, वो लिक्विड में डिसिपेयर हो सकते हैं। सॉल्ट हो गया, लिक्विड में डिसिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, ये सब हमारे पास ये सारे हमारे पास इसको हमारे पास सस्पेंशन बोलते हैं जो कि हमारे पास डिसिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच अ सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट द रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। ठीक है, अब हमारे पास देखिए सस्पेंशन सिंपल हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है कि जो कि सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूट, देखिए तीन चीज़ यहाँ पे आ गया। सबसे पहले सॉल्यूट हो गया, फिर सॉल्वेंट होता है और लास्ट में हमारे पास सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूट हमारे पास जो छोटे पार्ट में आता है और सॉल्वेंट हमारे पास जो बड़े पार्ट में आता है और सॉल्यूशन दोनों का मिक्स पार्ट आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो सॉल्यूट में जैसे कि नींबू है, नींबू का जो रस है वो हमारे पास सॉल्यूट में आ गया। सॉल्यूशन अगर हमारे पास सॉल्वेंट की बात करें तो हमारे पास बहुत सारा जो अमाउंट होता है वाटर का वो हमारे पास सॉल्वेंट में आ गया। दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन में आ गया। ठीक है, ये पार्टिकल हमारे पास अब यहाँ पे हेट्रोजीनियस जो पार्टिकल्स होते हैं कभी भी डिजॉल्व नहीं करते। जैसे कि हमारे पास रेत हो गया या फिर जैसे कि लकड़ी वगैरह का जो छोटे छोटे जो पाउडर होते हैं वो कभी भी क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व नहीं कर पाते। तो हमारे पास वो हमारे पास हेट्रोजीनियस पार्टिकल्स कहलाएंगे। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल इनटू द नेकेड आइज। अब ये सारे हम जब भी पानी में डालते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि नेकेड आइज से हम इसको विजिबल बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके जो सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं हम उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, सस्पेंशन हमारे पास सबसे पहले तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास सॉलिड पार्टिकल होता है जिसको कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास बात करते हैं यहाँ पे अ पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज। हम इसको कभी भी खुली आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द मेक इट पाथ विजिबल। ठीक है, जब भी हम सस्पेंशन को जो डिज़ोल्व होगा हमारे पास वाटर में, जब भी माफ़ कीजिएगा लाइट उससे पास करेंगे तो हमारे पास एक विजिबल पाथ ज़रूर दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पे हमारे पास एक जो पार्टिकल्स है वो हमें ज़रूर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हम इसका ये प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट में प्रॉपर्टीज हमारे पास द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अंडर अनडिस्टर्ब। जब भी हम इसको अनडिस्टर्ब होता है तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है क्या होता है, वो सस्पेंशन वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है ना, दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल। तो यहाँ पे बोल सकते हैं सस्पेंशन हमेशा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के द्वारा उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। एंड व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। जब हमारे पास ये सेटल डाउन हो जाए, जैसे कि मान लीजिए कि पानी है, पानी में बहुत सारा हम रेत वगैरह उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है ना, अब जब वो सेटल डाउन हो जाता है तो उससे हमारे पास क्या होता है कि पार्टिकल्स हमारे पास विजिबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, लाइट हमारे पास थ्रू आउट हमारे पास चल जाती है। ठीक है, व्हाट इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। द मिक्सचर ऑब्टेन बाय द ग्रुप डी। जो ग्रुप डी का हमने डिस्कस किया था उस एक्टिविटीज़ में 2.2 में, उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। देखो अब कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हम जानेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल आर यूनिफॉर्मली सेपरेटेड थ्रू द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली सेपरेटेड होता है। ठीक है ना,
स्प्रेड होता है। जैसे कि शुगर को अगर हम सॉल्ट के साथ शुगर को अगर हम वाटर के साथ मिला देंगे तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहेगा पूरा का पूरा। हर चाहे आप ए प्लेस से उसको देखिए, चाहे बी प्लेस से उसको देखिए, वो हमारे पास हर जगह से सेम ही दिखेगा, ठीक है। जो उसका टेस्ट में भी हमारे पास सेम ही होगा। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल्स एज कम्पेयर्ड टू दैट ऑफ द सस्पेंशन, द मिक्सचर अपेयर्स टू बी द होमोजीनियस। तो ये सिंपली सब जगह इसका जो पार्ट होता है वो सेम होता है, जिसके कारण इसको होमोजीनियस बोला जाता है। बट एक्चुअली अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मिल्क, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सीन बाय द विद अ नेकेड आई। देखिए होता तो वो हमारे पास होमोजीनियस, लेकिन वो हमारे पास हेट्रोजीनियस कहलाता है। हेट्रोजीनियस का मतलब यहाँ पे होगा कि उसमें और भी बहुत सारे बल्क्स में पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमारे पास पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं पर वो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे कि मिल्क की अगर हम बात करें तो हमारे पास वो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम खुली आंखों से हम देख नहीं सकते। बट दिस पार्टिकल कैन बी ईजिली स्कैड बीम ऑफ विजिबल विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्टिविटी 2.2। अब यहाँ पे 2.2 एक्टिविटी में हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको किस तरह से अब खुली आंखों से हम इसको किस तरह से देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। देखिए स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ टेंडल इफेक्ट। देखिए टेंडल इफेक्ट सिंपली हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जब भी ठंड का वक्त होता है, या फिर जब भी फॉग होता है, या फिर कहीं भी स्मॉग होता है, तो जो लाइट पार्टिकल्स एक तरह से उधर से होकर के और हमारे पास अर्थ पे आती है, तो वहाँ पे हमारे पास एक टेंडल इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। उसमें हमारे पास साइंटिफिकली हम इस तरह से टेंडल इफेक्ट इस तरह से डिस्कवर होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए टेंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन द फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। एक छोटे से होल से जब भी एक लाइट बीम आती है तो भी हमारे पास उसको टेंडल इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब वो लाइट बीम जो आते हैं हमें दिखता है, उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें दिख जाते हैं, ठीक है। वही इफेक्ट हमारे पास टेंडल इफेक्ट कहलाता है। दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटर ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड द स्मोक ऑफ द एयर, ठीक है। डस्ट पार्टिकल, एयर, स्मोक के सारे हमें दिख जाते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी 2.3 में दिखाया गया है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर है। कॉपर सल्फेट डज नॉट शो द टेंडल इफेक्ट। देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कभी भी हमारे पास टेंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर में आ जाता है, और वो पूरा का पूरा कॉपर जब होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। और मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड द मिल्क शो द टेंडल इफेक्ट। चाहे हमारे पास वाटर का मिक्सचर ले लेते हैं, वाटर और मिल्क का मिक्सचर अगर हम ले लेते हो तो उसमें एक छोटा सा मतलब बहुत ही यूनिफॉर्मली मूव्ड रहेगा, जो इसमें वाटर में हमारे पास मिल्क मूव्ड रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, उसके पार्टिकल्स जो हमें वो दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं टेंडल इफेक्ट में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेंडल इफेक्ट किस तरह से। टेंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। देखिए ये डेंस फॉरेस्ट पूरा दिख रहा है आपको, इसकी कैनोपीज वगैरह जो ऊपर में एक तरह से छत की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके जो ब्रांचेज हैं एक तरह से कैनोपी का काम कर रहा है। द फॉरेस्ट मिस्ट consist tiny droplet of the water which act as the particles of colloidal disappear in the air, ठीक है। अब ये कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं एयर में, लेकिन वो एक्चुअल में होते हैं। टेंडल इफेक्ट की प्रॉपर्टीज़ या फिर उसके कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे क्या होता है। कोलाइडल इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सिंपल हेट्रोजीनियस मिक्सचर इसलिए होता है क्योंकि उसमें एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर आएगा। होमोजीनियस मिक्सचर में एक ही तरह के पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास है द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज, ठीक है। वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, जिसके कारण हम उसको नेकेड आइज से देख सकते हैं, ठीक है। कोलाइडल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। अब जब हम उसको नेकेड आइज से देख सकते हैं, इसका मतलब होता है कि बीम ऑफ लाइट को भी हम वहाँ से पास होता हुआ हम देख सकते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन द लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज द कोलाइडल इज क्वाइट स्टेबल। कोलाइडल एक्चुअली में क्वाइट स्टेबल होता है, अगर वहाँ पे अनडिस्टर्ब रहेगा तो सेटल डाउन वो हमारे पास नहीं होगा, सिंपली।
अब देखिए हमारे पास कोलाइडल का एग्जांपल दिया, लिक्विड गैस, और हमारे पास एयरोसोनल का, हमारे पास इसमें कि फॉग, क्लाउड्स और मिस्ट में आ जाएगा, सॉलिड गैस, एयरोसोनल में स्मोक आ जाएगा, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टेड जो चीज़ें होती, गैस, लिक्विड, फोम, हमारे पास सेविंग क्रीम, ये सारी चीज़ें हमारे पास कोलाइडल का है। आप इसको एक बार पूरे अच्छे तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट में हमारे पास दिया हुआ है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। देखिए अब ये तो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन उसके टेस्ट में चेंज कभी भी आप नहीं कर सकते, उसकी जो एक्चुअल में वो रिएक्ट कर चुका है, तो वो हमारे पास फिल्ट्रेशन प्रोसेस से तो कभी भी अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। अ स्पेशल टेक्निक ऑफ द सेपरेशन नोन एज द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, उसके द्वारा हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। कैन बी यूज फॉर द सेपरेटेड फॉर द कोलाइडल पार्टिकल्स। अब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस 2.5 एक्टिविटीज़ में हमारे पास दिया हुआ है। देखिए द कंपोनेंट्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिसपेयर फेज, द डिस्प्रेशन मीडियम, द सॉल्यूट लाइक component or the disappear particles is colloidal form the disappear phase, ठीक है। अब इसके जो कोलाइडल कंपोनेंट्स होते हैं वो सॉल्यूशन हमारे पास बिल्कुल डिसअपेयर होता है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में हम देख नहीं पाते, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही कॉमन और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और ये जब डिसअपेयर फेज में होते हैं तभी हम उसको कभी भी हम देख नहीं सकते। डिसअपेयर फेज इज सस्पेंडेड इज नॉन एज द डिसअपेयरिंग मीडियम, इसे सस्पेंडेड को हम यहाँ पे डिसअपेयरिंग मीडियम बोलते हैं। कोलाइडल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट, अलग अलग कोलाइडल्स अलग अलग स्टेट में इसको क्लासिफाइड किया गया, जैसे सॉलिड में, लिक्विड में, या फिर गैसेस में, ठीक है, क्योंकि इस सब में हमारे पास कोलाइडल फेजेस होते हैं। द डिसअपेयरिंग मीडियम एंड द डिसअपेयर्ड फेज, फ्यू कॉमन एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 2.1। टेबल 2.1 जो भी हमने दिखा चुका है आपको। फ्रॉम द टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन एवरी डे, ठीक है। तो वो हमारे पास रोज के दिन में हमारे पास रोज के उसमें कॉमन होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, कॉमन एग्जाम्पल 2.1 टेबल में यहाँ पे दिया हुआ है। सो वो हमारे एवरीडे लाइफ में यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके पास, अलग अलग तरह के होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस में डिफरेंसेस है, कैसे आपका जो सॉल्यूशन है सस्पेंशन है डिफरेंट फ्रॉम द अदर सॉल्यूशन से किस तरह से डिफरेंट है। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो हमारे पास 36 ग्राम का है सोडियम क्लोराइड, डिजॉल्व होता है हमारे पास 100 ग्राम ऑफ द वाटर जो कि 293 केल्विन पे, फाइंड द कंसनट्रेशन एट द टेम्परेचर, ठीक है, द कंसनट्रेशन फाइंड करना है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये सॉल्यूशन में, इस तरह से सॉल्यूशन में आपको कंसनट्रेशन ये न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंगली आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब एक मिक्सचर से हम किस तरह से कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं उस चीज़ को यहाँ पे हम देखेंगे। यू हैव लर्न द मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं एक्चुअली में केमिकली प्योर नहीं होते, जैसे कि घी हो गया, या फिर हमारे पास ऑयल हो गया, या फिर हमारे पास जो तेल वगैरह हो, ये सब हमारे पास प्योर नहीं होता है। डिफरेंट मैथड ऑफ द सेपरेशन आर यूज टू गेट द इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर सेपरेशन, मेक इट द पॉसिबल टू स्टडी एंड द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। अब देखिए अलग अलग मिक्सचर जो है उसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के उपाय यहाँ पे दिया हुआ है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू द देयर द रिस्पेक्टिव constituents by the simple physical method like the hand picking and the sieving filtration that we use to day by day life। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स डिपेंड करता है यहाँ पे पार्टिकल्स किस तरह से हमारे पास मिक्स्ड हैं, तो वो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास वो सेपरेट हम यहाँ पे कर सकते हैं। अपने डे बाय डे लाइफ में हम किस तरह से ये स्पेशल टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं टू सेपरेट फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। हाउ कैन बी ऑप्टेन कलर्ड कंपोनेंट्स, जैसे कि हमारे पास ब्लू या फिर ब्लैक इंक है, हम किस तरह से कलर कंपोनेंट हम अपने लाइफ में वो निकालते मतलब यूज़ कैसे करते हैं, या फिर सबसे पहले यूज़ करने से पहले वो आता कहाँ से है, ठीक है। तो सबसे पहले हाफ फिल करेंगे बीकर को एक वाटर में, ठीक है ना। उसमें हम क्या करेंगे, पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। अब उस बीकर में हम क्या करेंगे, एक वॉच ग्लास रख देंगे एंड
put the few drop of the ink on the watch glasses. Now start heating the beaker. We do not want to heat the ink directly. You will see the evaporation to takes place from the watch glass. ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि उसको एक्चुअली में इंक को हम डायरेक्टली इवेपरेट नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन से हम उसकी जो स्टीम से हम उसको गर्म करेंगे. ठीक है, कंटिन्यू हीटिंग द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप द हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंजेस ऑन द वॉच ग्लास. अब यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूसली हीट करेंगे जब तक कि उसमें हमारे पास चेंजेस ना आ जाए. ठीक है, ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. अब यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करके हम इसके ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे. देखिए, ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती है. What do you think of got the evaporated from the watch glass? अब यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ें हैं जो इवेपरेट कर रहा है. देखिए, वेपरेशन तो हो रहा है, इंक से वेपरेशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या वेपरेट हो रहा है ये हम जानेंगे. और दूसरे में हमारे पास इधर रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास. क्या वॉच ग्लास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम पानी की मात्रा, इस तरह से कुछ चीज़ें हैं क्या. व्हाट इज़ योर interpretation is ink a single substances pure or it is a mixture. ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, इंक है यानी कि हमारे पास मिक्सचर सब्सटेंसेस आएगा. वी फाइंड दैट इंक अ मिक्सचर ऑफ डाई बाय वाटर एंड दस वी कैन सेपरेट बाय द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन बाय द मेथड ऑफ द इवेपोरेशन. सिंपल, हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट है, उसको इवेपोरेट करके उसमें इवेपोरेट करेंगे तो हमारे पास पानी अलग हो जाएगा. वाटर की जो यहाँ पे देखिए, वाटर जो है हमारे पास क्या हो रहा है, ये वेपर के फॉर्मेशन में हमारे पास हट रहा है, इंक से हमारे पास वाटर हट रहा है. अब हमारे पास सिंपल सॉलिड हमारे पास इंक बच जाएगा. ठीक है, ये इंक बच जाएगा तो हम सिंपली हम इंक को यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, वी फाइंड इंक द मिक्सचर ऑफ डाई बाय द वाटर एंड दिस वी सेपरेट बाय द वोलेटाइल कंपोनेंट. ठीक है, हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. अब मिल्क से हम मिल्क बहुत रहता है, उसमें से हम क्रीम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मिक्स रहता है. ठीक है ना, नाउ डे वी गेट फुल क्रीम टोन एंड द डबल टोन variety of milk packet in the polybags and tetra pack into the market. These varieties of milk contain the different amount of fat. अब देखिए, हमारे पास एक अलग अलग तरह के हमारे पास पॉली बैग्स में क्या होता है कि जैसे कि एक आता है हमारे पास कि इसमें फुल क्रीम वाला दूध है, एक बोलता है कि हमारे पास हाफ क्रीम वाला दूध है. अब उसको सेपरेट हम कैसे करेंगे भैया. ठीक है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फुल क्रीम वाला मिल्क को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे. सेंट्रीफ्यूगेड बाय द यूजिंग द सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन एंड 2 minutes ऑफ द कॉन्फिगरिंग मशीन इज नॉट अवेलेबल टू द स्कूल. यू डू द एक्टिविटी बाय होम यूजिंग द मिल्क चर्नर. ठीक है ना, मिल्क अभी देखिए जहाँ पे हरियाणा हो गया या पंजाब हो गया, वहाँ की लेडीज़ लोग क्या करती है, मिल्क चर्नर यूज़ करती है और उसको सेपरेट करने के लिए वो मिल्क चर्नर का यूज़ करते हैं और उसमें क्रीम निकालती है. क्रीम निकाल के दूध से वो अलग कर लेती है, जिसके कारण क्या होता है कि मिल्क अलग हो जाता है और हमारे पास उसका जो क्रीम है वो हमारे पास अलग हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट में हम यहाँ पे व्हाट डू यू ऑब्जर्व द चर्निंग बाय द मिल्क. अब यहाँ पे उस चर्निंग बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. उसे क्या क्या मिल्क्स में हमारे पास क्या होता है, क्या निकलता है, क्या क्रीम निकलेगा, सिंपल सी बात है. एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक्स प्लेस. किस तरह से हमारे पास क्रीम या फिर मिल्क में किस तरह से वो चीज़ें आती है. Sometimes the solid particles in a liquid are very small and passes through a filter paper. For such particles, this filtration technique cannot be used for separation such mixture. अब यहाँ पे फिल्टर पार्टिकल जो हमारे पास है वो सेपरेशन के द्वारा हमारे पास कभी भी ये अलग नहीं हो सकते. सिंपल, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो मेथड सब हर एक मिक्सचर के लिए हमारे पास मेथड अलग अलग हैं, उस मेथड के द्वारा ही हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास दिस सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन एंड दिस प्रिंसिपल इज डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम टू द लाइटर पार्टिकल्स. सिंपल है, जो डेंसर पार्टिकल्स होता है वो क्या करेंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे और लेसर पार्टिकल्स हमारे पास अप पार्ट में चले जाएंगे. ठीक है, एप्लीकेशन इसका क्या क्या होता है. डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर द ब्लड एंड द यूरिन टेस्ट के लिए हमारे पास ये यूज़ होता है सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है ना, used in the washing machine to squeeze out water from the wet cloth. And how can we separate a mixture of two
इमिशिबल लिक्विड। अब दो इमिशिबल लिक्विड है उसको किस तरह से सेपरेट करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे। देखो दो इमिशिबल लिक्विड हमारे पास क्या क्या लिया गया, एक केरोसिन ऑयल वाटर लिया गया, इसको हम किस तरह से सेपरेट करेंगे, सेपरेटिंग फनल यहाँ पे लिया हुआ है। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको सबसे पहले दोनों को मिक्स रहेगा, फिर अब देखिए वाटर क्या होता है, वाटर काफ़ी हैवी होता है, अब वो ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है ना। हैवी जो पार्टिकल्स होता है वो नीचे होता है, जो हमारे पास थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइट पार्टिकल्स होता है वो ऊपर होता है। तो लाइट पार्टिकल्स ऊपर होने की वजह से क्या होगा, केरोसिन ऊपर होगा और हमारे पास वाटर नीचे होगा। अब यहाँ पे स्टॉप कॉक में हम क्या करेंगे, इसको नीचे से पानी को निकाल लेंगे, ऊपर में हमारे पास केरोसिन निकल जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास एक मेथड हो गया। नेक्स्ट मेथड में हमारे पास इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, टू सेपरेट दो ऑयल एंड वाटर को हम यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं, एक्सरेट कर सकते हैं आयरन फ्रॉम द ओर, आयरन से ओर को एक्सरेट कर सकते हैं। लाइटर स्लैग जो होता है क्या होता है, रिमूव करता है, टॉप पे हमारे पास लाइटर स्लैग चला जाता है। और मैथड टू लीव द मॉल्टन आयरन एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस, ठीक है। अब हमारे पास मॉल्टन आयरन क्या होता है, फर्नेस में हमारे पास बॉटम में हमारे पास चला जाता है। The principle is that immiscible liquid separated out to the layers and depending on the डेंसिटीज। देखिए डेंसिटीज़ के ऊपर सिंपल डिपेंड करता है, इसकी डेंसिटी कितनी, जिसका डेंसिटी हमारे पास हायर डेंसिटी होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास सेटल डाउन होगा, जो लोअर डेंसिटी होगा वो हमारे पास सिंपल अप में जाएगा, ठीक है। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कॉम्फर, कॉम्फर और से हमारे पास सॉल्ट को कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करें, चाइना डिस्क में हम मिक्सचर ऑफ कॉम्फर एंड सॉल्ट ले लेंगे और इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हमारे पास ये जो बीकर है, बीकर को हम ये क्या करेंगे, उल्टा रख देंगे और ऊपर में कॉटन फ्लास्क लगा देंगे, कॉटन प्लग लगा देंगे। इन्वर्टेड इसको फनल को इन्वर्टेड रख देंगे। रखने पे हमारे पास क्या होता है, सॉलिड जो कॉम्फर होता है वो हमारे पास ऊपर में मतलब जब बर्निंग के बाद क्या होता है कि वो ऊपर में हमारे पास सेपरेटेड हो जाता है और नीचे में हमारे पास सॉल्ट रह जाता है, ठीक है। तो ये सेपरेशन हमारे पास कॉम्फर एंड द सॉल्ट बाय द सब्लिमेशन इसको बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। और इस प्रोसेस जो लिक्विड वाला होगा इमिसिबल प्रोसेस इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास होगा डाइज ब्लैक इंक इन अ सिंगल कलर, ठीक है ना। तो सिंगल कलर में हमारे पास सबसे पहले यहाँ एक्टिविटी में हमारे पास दिया है कि टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ अ फिल्टर पेपर, एक थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लेंगे, ड्रॉ अ लाइन आउट ऑन द यूजिंग अ पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एड्ज एंड पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर सॉल्यूबल फॉर दैट इज द फॉर्म ऑफ द स्केच पेन एंड द फाउंटेन पेन, ठीक है। अब यहाँ पे स्केच पेन और फाउंटेन पेन से यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, पेंसिल के द्वारा भी स्केच पेन और स्पॉट करेंगे उस लाइन को, ठीक है। स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर को स्ट्रिप करेंगे यहाँ पे, और ग्लास रॉड जो ऊपर में है, पेपर क्लिप यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ, जार दिया हुआ हमारे पास, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर दिया हुआ, स्पॉट ऑफ इंक दिया हुआ और ये हमारे पास वाटर यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे कि लोअर द फिल्टर पेपर इनटू द जार, ग्लास और बीकर, टेस्ट ट्यूब एंड containing water to that of the drop of ink on the paper is just above the water level is shown into the figure and labeled to the undisturbed. Watch carefully as the water rise up and to the filter paper record your observation. जैसे जैसे पानी यहाँ पे बड़ा होगा उस तरह से हमारे पास क्या होगा, डाया इंक जो होगा उसका वो जो हमारे पास ब्लैक उसका जो पार्ट होगा वो हमारे पास वैसे वैसे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन से हमारे पास ये पता चलता है कि फिल्टर पेपर एज द वाटर राइज ऑन इट, ठीक है। और दूसरा में हमारे पास यहाँ पे व्हाट डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप। अगर अलग अलग कलर के हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रिप में क्या चेंजेज आता है, ठीक है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन यू रीजन द राइज ऑफ द कलर्ड स्पॉट ऑन द पेपर स्ट्रिप। अब यहाँ पे कलर स्पॉट्स के लिए हम यहाँ पे क्या चीज़ यहाँ पे राइज करेंगे वो यहाँ पे हम देखेंगे। नेक्स्ट में द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्यूबल इन इट। एज द वाटर राइज ऑन टू द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विथ it the dye particles. Usually a dye is mixture of 2 or more color. देखिए डाई जो होता है सिंपली, इससे पहले भी हमने इंक के बारे में बात किया था। इंक में हमारे पास क्या होता है, दो चीज़ें हैं, एक तो वाटर तो है, दूसरा हमारे पास इंक भी रहता है। जब उसको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं हम, उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद हमारे पास क्या होता है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर राइज
फास्टर एंड टू द इज दिस वे द कलर गेट द सेपरेटेड। अब जो हमारे पास ज़्यादा सॉल्युबल होगा पानी में वो हमारे पास क्या करेगा, वो बढ़ेगा और हमारे पास सेपरेट हो सकता है अगर हम उसको सिंपली हीट करेंगे तो, ठीक है ना। इसके एप्लीकेशन, इस प्रोसेस को हम सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज नॉन एज द क्रोमेटोग्राफी या फिर क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर होगा, और द टेक्निक दैट वाज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द कलर वाज, so this name was given. The chromatography is the technique used for the separation of the solute that dissolve into the some solvent, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ सॉल्वेंट में हमारे पास डिजॉल्व होते हैं। with the advancement in the technology news the technique of the chromatography have the been developed. You will study about the chromatography in the higher classes. अब देखो क्रोमेटोग्राफी का जो होता है हायर लेवल पे यहाँ पे यूज़ होता है, और इसको हायर क्लासेस में इस टेक्निक को पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो दो लिक्विड है उसको किस तरह से हम यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो लिक्विड है या फिर हमारे पास अलग अलग तरह के हमारे डाया जो ब्लैक और सिंगल कलर में हमारे पास उसको किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन में हम बात करें तो कलर एक डाया में सेपरेट करने के लिए होता है, पिगमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल कलर्स में, और ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड से हमारे पास ड्रग्स किस तरह से अलग होता है वो चीज़ हम यहाँ पे सेपरेट। अगर जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी किसी के ब्लड में अगर ड्रग वगैरह पाया गया है तो वो कौन सा ड्रग्स है और वो हम यहाँ पे पता चल सकता है। तो ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिशिबल लिक्विड्स। दो अलग अलग तरह के लिक्विड को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। देखिए दो अलग अलग लिक्विड हमारे पास लिया गया, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर को लिया गया, सिंपल। तो दोनों को क्या किए यहाँ पे, एसीटोन वाटर को ले लिया गया यहाँ पे एक फ्लास्क में, ठीक है, डिस्टिलेशन फ्रॉक्स में ले लिया गया। इसको क्लैंप के द्वारा यहाँ पे बांध दिया गया। बांधने के बाद यहाँ पे थर्मोमीटर लगा दिया कि कितना ये गर्म हो सके। गर्म होने के बाद उसको उतना ही एक्चुअली में गर्म करना है। हीट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर आउटलेट एक तरह से यहाँ पे रखेंगे और नेक्स्ट में हमारे पास क्लैंप रहेगा, ठीक है। और वाटर कंडेंसर, यहाँ पे वाटर कंडेंसर क्या करेगा, वाटर को कंडेंस कर लेगा, बिल्कुल हमारे पास वहाँ पे जमा देगा। और नेक्स्ट में यहाँ पे एसीटोन को अलग कर देगा। तो यहाँ पे एसीटोन अलग हो गया, वाटर कंडेंसर हमारे पास वाटर को अलग कर ले, क्योंकि वो हमारे पास वेपर के फॉर्मेशन में हमारे पास कंडेंस कर गया, ठीक है। तो इस तरह से हम दो लिक्विड जो है हमारे पास कौन कौन सा, एसीटोन और हमारे पास वाटर को अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि हीटिंग इफेक्ट जो होता है कि इस तरह से अलग कर सकते हैं। टेम्परेचर डज द थर्मोमीटर रीडिंग बिकॉज become the instant of the sometimes, and what is the boiling point of the boiling point of acetone। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। और यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, उसको सेपरेट करने के लिए हम इस तरह के प्रोसेस को यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास मेथड, इस तरह के मेथड को हम डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं, जो कि यूज़ होता है हमारे पास अलग अलग तरह के मिक्सचर में कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड दैट बॉयल विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ द एंड हैव द सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर द बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इसके बॉइलिंग पॉइंट को एक्चुअली में हमें देखना होता है कि किस तरह से इसके बॉइलिंग पॉइंट्स हमारे पास होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सफिशिएंटली हम सेपरेट कर सकते हैं। To separate a mixture of two or more miscible liquids for which a difference is boiling point is less than the 25 Kelvin, जो कि fractional distillation process है, and used for the example for the separation of different gases from the air, different fraction from the petroleum products, एंड यहाँ पे एपरेटस हो गया, अलग अलग तरह के चीज़ों को हम यूज़ करके इसको अलग कर सकते हैं। यहाँ पे एपरेटस का यूज़ हमारे पास सिमिलरली डिस्टिलेशन प्रोसेस में यूज़ होता है, एक्सेप्ट दैट द फ्रैक्टनाइजिंग कॉलम्स इज फिल्टर बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लॉस एंड द कंडेंसर। अब यहाँ पे एक सिंपल फैक्टराइजेशन कॉलम है, इज़ अ ट्यूब पैकेट विद अ ग्लास बेड एंड द बीड्स provide the surface for the vapors to cool and the condense repeatedly। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह का डिस्टिलेशन फ्लॉस दिया, मिक्सचर लिया गया अलग अलग
तरह का मिक्सचर है। यहाँ पे कॉर्क लगा गया थर्मोमीटर यहाँ पे क्लैम्प से इसको टाइट कर दिया गया और फ्रैक्शनल कॉलम यहाँ पे लिया गया। फ्रैक्शनल कॉलम से हमारे पास इसको सेपरेट करने में यहाँ पे काफ़ी मदद मिलता है। वाटर कंडेंसर भी लगाया गया ताकि वाटर को कंडेंस कर सके, वाटर आउटलेट यहाँ पे ताकि वाटर को आउटलेट करने के, और लास्ट में हमारा प्योर लिक्विड ऑफ द कंपोनेंट, जो लिक्विड हमारे पास कोई भी कंपोनेंट रहेगा उसका यहाँ पे अलग हो जाएगा। सिंपल वाटर को अलग कर सकते हैं 2-3 मतलब वाटर कंपोनेंट से कंडेंसर लगा करके, और ये सारी चीज़ें को वाटर आउटलेट लगा करके इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि गैस से हम जो एयर से किस तरह से मतलब एयर से हम अलग अलग तरह की गैस को किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए, एयर जो है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है ना, जो कि सेपरेट करता है अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स को। एयर में हमारे पास एयर को कंप्रेस करेंगे, कूल करेंगे और उसके प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, और फिर बाद में डिक्रीज और उसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देंगे। फिर वो हमारे पास लिक्विड फॉर्मेशन में आएगा। लिक्विड जब एयर होगा तो उसको हम वार्म करेंगे और स्लोली उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में लाएंगे, और जिसमें कि हमारे पास जिसका बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री हो जाएगा ऑक्सीजन का, और आर्गन का -186 डिग्री पे, और नाइट्रोजन का -196 डिग्री पे। अगर एयर का वॉल्यूम की बात करें तो 20.9 में, और आर्गन की अगर हम बात करें 0.9 में, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, आर्गन हमारे पास कम होता है, और नाइट्रोजन हमारे पास सबसे ज़्यादा होता है 78.1। तो इसी प्रकार से हम एक हमारे पास बेसिक जो एयर होता है, इस बेसिक एयर में सबसे ज़्यादा हमारे पास नाइट्रोजन होता है 78% हमारे पास, उसके बाद ऑक्सीजन हमारा 20.9 ऑलमोस्ट 21%, और आर्गन हमारे पास 0.9%। ठीक है, तो और बाकी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस भी इसमें मिक्स होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक हमारे पास फॉर्मेशन में हमारे पास ये मिक्स्ड होता है। If we want oxygen from the air gases, we have to separate out the gases present into the air. तो एयर अगर हम ऑक्सीजन चाहिए तो हमारे पास जो एयर में प्रेजेंट है उसको हम कितने डिग्री पे, -183 डिग्री पे ऑक्सीजन को, फिर आर्गन को -186 डिग्री पे, और नाइट्रोजन को -196 डिग्री पे हम इसको अलग कर सकते हैं। उसको कूल करेंगे, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू लिक्विड टू गेट लिक्विफाइड एयर एंड टू द liquid air is allowed to warm up slowly in fractional distillation column where gas gets separated at the different heights depending upon their the boiling points। ठीक है, इसके boiling point के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इसका boiling point होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके गैस के अरेंज करना है उसके प्रेजेंट में। ठीक है, उस क्वेश्चन का आप आंसर आराम से दे सकते हैं। देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास कंपोनेंट जो होता है, एयर में कंपोनेंट होता है, उसको किस तरह से यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। फ़िल्टर यहाँ पे लगा हुआ है, एयर फिल्टर करके यहाँ पे, क्योंकि एयर में हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स ना हो। ठीक है, एयर फिल्टर लगा, एयर इन करता है। कंप्रेशर यहाँ पे दिया, एयर अंडर द प्रेशर बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देता है इसको, फिर इसको हॉट एयर से काफ़ी इसको पास आउट कराना होता है। फिर वाटर आउटलेट होता है जो कि इसको कूल करने के लिए एक्चुअली में होता है, जो कि फ्रीजिंग कोल्ड वाटर यहाँ पे लगा हुआ होता है। जब ये हमारे पास हॉट वाटर से हमारे पास कोल्ड वाटर में आता है तो क्या करता है, कंप्रेस्ड यहाँ पे कोल्ड कंप्रेस्ड एयर होता है। कोल्ड कंप्रेस्ड एयर में यहाँ पे सेपरेटर लगा होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देता है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है। लिक्विड एयर जब यहाँ पे बच जाता है तो उसमें नाइट्रोजन को अलग से आउट कर देता है। नाइट्रोजन को अलग से आउट करने के बाद हम लास्ट में हमारे पास ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पे बच जाता है। नाइट्रोजन हमारे पास एक्चुअल में गैस के फॉर्मेशन में आउट हो जाता है, और यहाँ पे और लिक्विड के फॉर्मेशन में हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे बच जाता है। देखिए, ऑक्सीजन का तो बहुत सारा यूज़ है, हम यहाँ पे करते हैं जो मेडिकल में, या फिर जब भी जो सी वगैरह में हमारे पास जो लोग जाते हैं तो उसमें वो लोग ऑक्सीजन का यहाँ पे यूज़ करते हैं। हाउ कैन बी ऑब्टेन अ प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम द एन इम्प्योर सैंपल से हम प्योर कॉपर सल्फेट किस तरह से इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दिया हुआ है कि एक कॉपर सल्फेट ले लेंगे, चाइनाइड इसमें डिजॉल्व करेंगे, इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर डिजॉल्व करेंगे, फिल्टर करने के बाद इसके इम्प्योरिटीज़ आउट हो जाते हैं। ठीक है, इवेपरेशन से वाटर हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट अलग हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमारा कन्वर्ट हो जाता है।
अब इस सॉल्यूशन को कवर करेंगे हम यहाँ पे फिल्टर पेपर से कवर करेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, कूल होने के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू द चायनाडिस। ठीक है, अब क्रिस्टल के फॉर्मेशन में ये हमारे पास चायनाडिस में आ जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के यहाँ पे जवाब देने हैं, अब यहाँ पे जवाब देंगे। देखिए, क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो होता है हमारे पास प्योरीफाई करता है सॉलिड को। ठीक है, सॉलिड के फॉर्मेशन में देखिए क्रिस्टल फॉर्मेशन में एक आपको बता दें, जैसे शुगर है, शुगर भी हमारे पास क्रिस्टल फॉर्मेशन में आ जाता है। ठीक है, सॉल्ट भी हमारे पास क्रिस्टल फॉर्मेशन में है। अब फॉर एग्जांपल में यहाँ पे सॉल्ट गेट फ्रॉम द सी वाटर एंड वी हैव मैनी इम्प्योरिटीज़ इन इट, क्योंकि सी वाटर में बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं, पर हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन से हमारे पास वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, टू रिमूव दिस इम्प्योरिटी द प्रोसेस ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन यूज द क्रिस्टलाइजेशन इज प्रोसेस दैट सेपरेट प्योर सॉलिड इनटू द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल from a solution, and crystallization technique is better than the simple evaporation technique. Some solid decompose or some like a sugar may get chatted in heating of the dryness. ठीक है, सॉलिड हमारे पास डिकम्पोज होकर हमारे पास शुगर को हमारे पास हीटिंग के द्वारा हमारे पास ड्राई कर दिया जाता है और हमारे पास क्रिस्टल फॉर्मेशन में आ जाता है। ये इम्प्योरिटीज़ एक्चुअली में डिज़ोल्व हो जाते हैं हमारे पास जो इसके बचे हुए पार्ट होते हैं, और सॉल्यूशन को हम सिंपली वो अलग कर लेते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस से। एप्लीकेशन हमारे पास प्योरीफिकेशन, सॉल्ट को प्योर करने के लिए हमारे पास सी वाटर से यूज़ होता है, और सेपरेशन ऑफ द क्रिस्टल ऑफ एलम, यानी कि फिटकिरी वगैरह भी यूज़ करते हैं हमारे पास इम्प्योर सैंपल को। ठीक है, अब ये हमारे पास जो होता है चूजिंग one of the above method according to the nature of the components of mixture, we get a pure substances with the advancement of the technology. ठीक है, अब ये सिंपल है कि आगे की चीज़ों में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास बड़े बड़े कंपनीज जो है कि यूज़ करती है इसके सेपरेशन के लिए। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स का हो गया, सॉरी जो कि हमारे पास सी वाटर में हमारे पास जितने भी सॉल्ट है या फिर उसके इम्प्योरिटीज़ है, उसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे उसको सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास जो है वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्कर्स। ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, पहले एक रेजरवायर ले लेते हैं, रेजरवायर में पानी डाल देते हैं, पानी में देखिए यहाँ पे ही हमारे पास सस्पेंसन जो होता है सेटल डाउन हो जाता है। सेटल डाउन होने के बाद क्या करता है, उसको सेडिमेंटेशन करते हैं टैंक में, उसी को सेडिमेंटेशन बोलते हैं, जो कि हमारे पास जो छोटे छोटे जो उसके सेटल डाउन होने वाले उसके पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चल जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास लोड करते हैं उसको अलग टैंक में। लोड करने के बाद उसको फ़िल्टर करते हैं टैंक में, फ़िल्टर करने के बाद उसको क्लोरीनेशन करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह किल करते हैं, और उसके बाद हमारे पास घर तक इसको पहुंचा देते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस ऑलमोस्ट हर जगह ये यूज़ होते रहता है। ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से इसके फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। तो थर्ड पार्ट में हम इसके फिजिकल और केमिकल चेंजेस को हम पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।